नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज टंडन। झूम बराबर झूम शराबी। जी हां, दिल्ली के अंदर इस समय यही आलम है। जगह जगह दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत प्राइवेट ठेके खोले जा रहे हैं। दिल्ली में आपको कुछ मिले या ना मिले, बस शराब भरपूर मात्रा में मिलेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आज पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज और सुभाष चोपड़ा ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस कमेटी दिल्ली के निवेदन पर आज अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आप सब साथी आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही गंभीर विषय जो सीधे तौर पर दिल्ली के आम जनमानस से जुड़ा है और सरकार लगातार दिल्ली के नागरिकों को और कठिन जीवन देने की तरफ अग्रसर है। इस महत्वपूर्ण विषय पर जो लीकर पॉलिसी नई लाए हैं दिल्ली सरकार, उस पर आपसे चर्चा करने आपको और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों से कांग्रेस परिवार की बात रखने के लिए हमारे बीच दिल्ली के बहुत कांग्रेस के सीनियर नेता जो दिल्ली स्वागत करता हूँ आपको। अभी अनिल भाई का कि आज की जो प्रेस वार्ता है एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, हमने आज वो प्रेस वार्ता करवाई है। इससे पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि आप सुनिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने शराब की दुकानों के बारे में क्या कहा। ये मुख्यमंत्री द्वारा बोले, कितनी शर्म की बात है जो मुख्यमंत्री इस वादे के साथ कि शराब की दुकान के बाद वो बेटी का निकलना दुर्भर हो जाता है। शराब की दुकान के बाद गुंडागर्दी हुई, शराब की दुकानें बच्चों का जीवन खराब करती है। आज वही मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर जगह जगह 850 दुकानें खोलने की नई पॉलिसी लेके आए। नवंबर में पॉलिसी चालू हुई। मुझे इसके साथ साथ बड़ी हैरत की होती है। आपने 25 साल की उम्र कम करके 21 साल कर दी। हैरत इस बात की भी होती है कि एलजी साहब ने पॉलिसी को मंजूरी दी। एलजी साहब जो सीनियर आईएएस अफसर रिटायर हुए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आदरणीय योगी हैं, और चेयरमैन है डीडीए। उन्होंने भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया के अंदर शराब की दुकानें खुल नहीं सकती अनलेस द मास्टर प्लान इज अमेंडेड। आप उसके ऊपर रोक लगी। मंजूरी किस बात की दी गई थी? पॉलिसी को पढ़िए। पॉलिसी में ये लिखा था जितने भी जोन है उनमें किसी भी प्लेयर को दो जोन से ज्यादा नहीं मिले। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनको बिल्कुल इसमें एंटरटेन नहीं किया जाए।
लेकिन हैरत होती है आपको, आप जरा इसके पूरी इसको स्टडी करें कि कौन कौन से मेजर प्लेयर हैं जिनको ये सारे के सारे ठेके दिए। एल1 के जितने संस्कृत थे उनको 2.5% कमीशन से 12% कमीशन किस बेस पर की गई? सरकार कमीशन कम करती है, सरकार कमीशन बढ़ाती नहीं है। 12% कमीशन कम की गई। ड्राई डे जो कि 21 होते थे दिल्ली के अंदर, उसको कम करके 3 पे लाया गया। बच्चों की उम्र 25 से 21 साल की गई। केजरीवाल जी आप चाहते क्या है? एक तरफ तो पंजाब को अपने क्रिटिसाइज करते थे कि पंजाब के अंदर ड्रग माफिया, हम लोग भी, हमने उसके ऊपर पूरा अंकुश लगाया। आज आप पंजाब में जाके बात करते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपया मैं हर परिवार के अंदर हर महिला को दूंगा। दिल्ली के अंदर 7 साल हो गया आपको मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली के अंदर कितनी महिलाओं को आपने 1000 दिया? यहां तक कि जो ओल्ड एज पेंशन थी वो भी बंद कर दी, वो भी नहीं पूरी दे पाते। तो मेरा आपसे ये है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से दुकानें खोली जा रही है, जिस तरह से मिली बगल से 2 की जगह आपकी पॉलिसी के अंदर लिखा होगी 2 की जगह अब 4-4 6 होगी सिस्टर पर्सन को कहते हैं। इसमें इट इज वेरी स्पेसिफिक, स्पेशली द डिफॉल्टर्स। खाओ गली, ये डिफॉल्टर है 2022 तक। आपका सोम ब्रिवरी है वहां की मध्य प्रदेश की, वो डिफॉल्टर है फॉर नॉट पेइंग दिस एक्साइज ड्यूज। तो आपने कैसे उनको इतने ठेके दे दिए? आप सुधर जाइए। मैं आज की प्रेस वार्ता में ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य को मत उजाड़िए। बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन जिस तरह से आपने आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगह जगह शराब की दुकानें किसी कारण से आपने खोलनी चाहिए, दिल्ली की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले दिन जब दुकानें खुली तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कि 55 जगह हमने डेमोन्स्ट्रेशन की, दुकानें खुली, पोल खोल के जरिए, जन जागरण के जरिए। हम नहीं चाहते कि दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब हो। इसी बात को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है और ये आपको विश्वास दिलाते हैं हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। दिल्ली कांग्रेस इसमें चुप बैठने वाली नहीं। हम दिल्ली की जनता को के हितों की रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप सब लोग यहाँ आए और किसी को भी इस बारे में कुछ पूछना हो तो यू आर वेलकम। आज से किया कि डे फर्स्ट से किस तरह दिल्ली कांग्रेस जब पहले दिन इन दुकानों को खोलने के बाद भी 55 जगह दिल्ली कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और आगे भी ना जनता दिल्ली की बर्दाश्त करेगी, ना दिल्ली की कांग्रेस इस पॉलिसी को दिल्ली में लागू होने के लिए तैयार है। बहुत जिम्मेदारी से आपने जो बात रखी, निश्चित तौर पर दिल्ली के वो लोग RWA, दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभाएं, विशेषकर महिलाएं और दिल्ली के मोहल्ला जो अलग अलग सभाओं की बात की, जिनसे परमिशन की बात ये मुख्यमंत्री जी करते थे, वो सभी दुखी हैं। किसी एक ने भी परमिशन नहीं दी, तो क्यों ये खोली गई? तो इसके लिए हम इन RWAs के साथ हैं, इन ग्राम सभाओं के साथ हैं जहां इस तरह की कोशिश की जा रही है। हम इन महिलाओं के प्रदर्शनों के साथ है और कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी से इसे लेगी। दोस्तों, इससे पहले एक सवाल आप संक्रमण का जो खतरा है दिल्ली, अभी जिस तरह कोविड-19 के दूसरे फेज में सारी दिल्ली ने भोगता है, दिल्ली के हर घर में शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ा परेशानी रही, बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई और ये सरकारें कहती है हम तैयारी कर रहे हैं, लगभग उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे को टाइम में। दिल्ली कांग्रेस ये कहना चाहती है कि दूसरी लहर में जितने आईसीयू बेड थे इसको बढ़ाने की बात की, अब तक शायद एक बेड भी आईसीयू का ऑक्सीजन बेड नहीं बढ़ रहा। क्या फरवरी का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये संक्रमण क्या बात करके आएगा? दिल्ली में आज
24 घंटे में 28 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए और जो पॉजिटिविटी रेट था वो 0.006 था, जो 0.009 हो गया है। मैं समझता हूं कि आज बहुत बड़ा खतरा है दुनिया पर और दिल्ली पर। कांग्रेस की ये डिमांड है कि जो ऑक्सीजन टैंकर, एक दूसरे प्रमाणित ऑक्सीजन टैंकर जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरी है, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए और मेडिकल जो मेडिसिन का स्टाफ है और जो दूसरी तैयारियां युद्ध स्तर पे की है। सरकार कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े सोए हुए मूड में है, तो इसको जलना होगा। दिल्ली के नागरिकों ने बड़ी संख्या में अपने कोविड-19 की दूसरी लहर में लोगों को खोया है। उनकी संख्या भी आज तक ये सही नहीं बता पा रहे हैं। इनकी संख्या कुछ और है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और है, और लोग ये कहते हैं कि उससे भी ज्यादा लोग हमारे गए हैं। दुकान खुलेगी, अगर शराब की बिक्री होगी तो ये संक्रमण और बढ़ने का खतरा है, क्योंकि जहां जहां दुकान ऐसे रिहायशी इलाकों के लिए प्रस्तावित है वो गलत है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कल बहुत स्पष्ट कहा था कि इंडिपेंडेंट कमीशन बना के सही संख्या लाई जाए, उसे छुपाया ना जाए। वही काम जो देश में बड़ी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, वही काम दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है। ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई, आज तक आंकड़ा ही नहीं भेजा कि दिल्ली में कितनी डेथ ऑक्सीजन की कमी से, उसका आंकड़ा आज तक इन्होंने नहीं। और 4 लाख का जो मुआवजा पीड़ित परिवारों के लिए निर्धारित है एनडीएम के गाइडलाइन के तहत, अब तक जब संख्या ही आप पे नहीं होगी तो कैसे आपको मुआवजा देंगे। तो हमारी ये दोनों डिमांड भी है जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कल बहुत प्रमुखता से उठाई थी कि दिल्ली कांग्रेस भी ये डिमांड करती है कि दिल्ली सरकार सही संख्या बताए कितने लोगों की जान गई, और ये भी तय करे कि 4 लाख रुपए उन्हें मिले, जिसमें से 25% स्टेट गवर्नमेंटों ने देना और 75% भारत सरकार। आपके सवाल जो इस संक्रमण का जो खतरा है दिल्ली, अभी जिस तरह कोविड-19 के दूसरे फेज में सारी दिल्ली ने भोगता है, दिल्ली के हर घर में शायद इस सरकार पे भरोसा नहीं है, विश्वास खो चुके। जब इनसे कोविड-19 के लिए जब सेकेंड वेव के लिए बात चल रही थी, दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ और मेडिकल जर्नल्स में आ रहा था कि दिल्ली और देश में दूसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा हमने तो कोरोना को 3 बार हरा दिया, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, प्रचार की सरकार है, और इन्होंने कहा कि 3 बार हमने कोविड को हरा दिया। ये इनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। भारत सरकार के मिनिस्टर कंसर्न उस समय के वो कह रहे थे हेल्थ के, वो भी दिल्ली से ही है। उन्होंने कहा कि कोविड तो खत्म होने वाला है, और उसके बाद इतनी भयंकर त्रासदी शायद दुनिया में किसी एक शहर ने झेली। राष्ट्रीय राजधानी के रूप में तो दिल्ली से ज्यादा किसी दुनिया की राजधानी नहीं। और ये जो ओमिक्रॉन का खतरा है, ये खतरा भी उसी तरह ये डील कर रहे हैं। इन पे भरोसा नहीं है लोगों को। हम कहना चाहते हैं हमें बताएं कि क्या नया एडिशन करा है, इसके लिए इन्होंने क्या बेड बढ़ाए, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई है, क्या उसके लिए आपने जो व्यवस्थाएं की है उसको सार्वजनिक करें। यदि हम कर रहे हैं, इस पे भरोसा नहीं है। आदरणीय सुभाष जी, आपकी जो सोच है बिल्कुल आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच्चाई है जो पावर के भूखे होते हैं ना, सत्ता के भूखे, उनको बर्दाश्त नहीं होता। पार्टी छोड़ दी, क्या मिलेगा? सिर्फ सत्ता में जाने के लिए? आप मेरे को ये बताइए। सुभाष जी, इन दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जगह जगह रिहायशी इलाकों में ठेके खोले जा रहे हैं, इसको लेकर के कांग्रेस का क्या रवैया है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि हम इसके शुरू से एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया कि दिल्ली के अंदर एक्साइज की चोरी हो रही है तो सरकार का काम है उसको पकड़ना। इन्होंने वादा किया था कि किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर हम शराब की दुकान खोलेंगे तो वहाँ की RWA से पूछ के खोलेंगे, महिलाओं के संगठन से पूछ के खोलेंगे। कहाँ गई? मैंने इसलिए आपको सुनाया केजरीवाल जी ने क्या कहा था दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता के साथ क्या वादा किया था। आज वो वादे का क्या हुआ? आज गली गली के अंदर विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है जो विरोध करने वाले हैं।
क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। हम नहीं चाहते कि ये पॉलिसी के तहत 25 साल से उम्र कम करके 21 साल की हो। हम नहीं चाहते कि ड्राई डे कम करके 3 दिन हो जाए, बढ़ाने चाहिए। इसको इंकरेज नहीं करना चाहिए शराब को दिल्ली के अंदर। इसी के विरोध में आज हमने प्रेस वार्ता भी की थी और यही बताने के लिए कि किस तरह से इन्होंने पॉलिसी में भी गुमराह किया लोगों को। पॉलिसी के तहत इन्होंने कहा कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया के अंदर भी दुकानें खुलेंगी, जबकि इनको पता होना चाहिए विदाउट अमेंडिंग द मास्टर प्लान दे कांट इवन ओपन ए सिंगल शॉप इन द नॉन कन्फर्मिंग एरिया। वाई दे हैव पुट दैट इन द पॉलिसी? क्या इनको समझ नहीं थी कि अब कि पॉलिसी के तहत दुकानें नहीं खुलेंगी? ये लोगों को गुमराह किया है, लोगों को मिसगाइड करके इन्होंने ये पॉलिसी को कामयाब करने की कोशिश की है। अगर ये दुकानें नहीं खुलेगी, जितना रेवेन्यू पहले इकट्ठा होता था उससे भी कम रेवेन्यू अब इनको आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी मिली भगत के साथ जो बिगर प्लेयर थे L1 लंसी, उनकी 2.5% कमीशन होती थी, आज 12% कमीशन कर दी। क्यों कर दी भाई? किस बात के लिए? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सिवाय इसके कि आने वाले चुनावों को देख के आपकी कोई ना कोई इसमें तो कुछ ना दाल में कुछ काला है। मैं ये नहीं कहूँगा क्या काला है, लेकिन सच्चाई है, आपको भी जाननी चाहिए कि जिस पॉलिसी के तहत 2 से ज़्यादा किसी भी वेंडर को किसी भी जोन के अंदर दुकान नहीं मिलना चाहिए ऑक्शन में उसको ठेका, इन्होंने 3-3, 4-4 को दिया। जिस पॉलिसी के तहत किसी सिस्टर कंसर्न से भी कनेक्टेड किसी आदमी को नहीं मिलना चाहिए था ठेका, उसके तहत भी इन्होंने दिया। जो डिफॉल्टर्स को पॉलिसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी डिफॉल्टर को ठेका नहीं दिया जाएगा, उन सब डिफॉल्टर्स को एंटरटेन कर रखा है। मैं इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसमें लेट CBI इंक्वायर इनटू इट कि इसके पीछे क्या गेम है। वहीं एक दोहरी मार और शराब पीने वालों पर पड़ गई है। नई आबकारी नीति के तहत शराब महंगी कर दी गई है। नहीं, महंगी सस्ती की बात नहीं। वाई शुड वी इंकरेज शराब पॉलिसी? एक तरफ तो आप कहते हो कि नहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे, आप नौकरियों के बारे में नहीं सोच रहे, आप ये सोच रहे कि बच्चों को शराब कैसे पिलाई जाए, शराब के लिए इंकरेज कैसा किया जाए। पॉलिसी में महंगी सस्ती का सवाल नहीं, सस्ती पॉलिसी में सवाल इस बात का है कि बच्चों को नौकरियों के बारे में सोचिए। आप सरकार हो, बच्चों को इस बारे में ना सोचिए कि दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खोल दें, रात को 10 बजे तक दुकानें खोल दें, सुबह 3 बजे तक क्लब बड़े होटलों में और बैंक्वेट हॉल में आप शराब का प्रावधान करवाते हैं। सुभाष जी, आगामी एमसीडी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कल से महाअभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें आने वाले 2 से 3 महीने में 50 लाख जो जनता है उसे वो जोड़ेगी, नए मेंबर्स को बनाएगी। किस तरह से वो जोड़ रही है? सिर्फ मीडिया के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट दे रही है, हर अखबार में 4-4 पेज एडवर्टाइजमेंट, टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट की पार्टी है। वो जोड़ नहीं रही, वो सिर्फ दिखावा करे कि हमने देखो ये कर दिया। क्या कर दिया? कल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली के अंदर बिजली पानी की कमी थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री कह रहा है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था। हमने 21 हॉस्पिटल बनाए थे मेरे भाई। हमने दिल्ली को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाया था, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई थी। तो ये बातें लोग इस बात को जानते हैं और मैं ये समझता हूँ कि जितना ये झूठ बोल रहा है सारी दुनिया को पता चल गया कि किस तरह कितना झूठा मुख्यमंत्री है। जो बात पहले एक बार बोलेगा, दूसरी बात उसी को निकाल देगा। तभी मैंने ये सुनाया कि उसने क्या बोला था। तो ये सारे अभियान चालू करे, कुछ करे। दिल्ली के अंदर दिल्ली का बदहाल किया है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने मिलकर किया। दिल्ली के अगर किसी ने सुझाया था तो वो कांग्रेस पार्टी। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।